लगता है और वहां पर दोनों लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद ये उस सिपाही के साथ उत्तर प्रदेश चली आती हैं, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद वह सिपाही इन्हें छोड़ने के लिए वह सिपाही इन्हें छोड़ देता है। अब आप सोच सकते हैं कि त्रिपुरा की रहने वाली लड़की जिसका यहाँ पर कोई नहीं है और जिसके सहारे आई थी, उसने धोखा दे, उस सिपाही ने धोखा दे दिया। अब ये जाएं तो कहाँ जाएं? इन्होंने कौशाम्बी के एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की। ब्रिजेश श्रीवास्तव ने उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अभी इनके लिए कोई भी पुलिसकर्मी सहारा इनको देने के लिए तैयार नहीं और उस पुलिसकर्मी के ऊपर, सिपाही के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। एक तरह से अगर कहा जाए कि कौशाम्बी के पुलिसकर्मी सिपाही को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक अकेली महिला किस तरह से परेशान हो रही है, अब इनसे इनकी पीड़ा को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में आई हैं और फेसबुक के जरिए प्यार हुआ। वह प्यार अच्छा भी हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक अपरिचित व्यक्ति से आप सोशल मीडिया के सहारे जुड़ती हैं और फिर उसे अपना दिल दे बैठती हैं। ऐसे में 2 राज्यों का मामला है, यहाँ पर इनको जानने वाला कोई नहीं है और इनकी जैसी लाखों ऐसी महिलाएं हैं भारत में जो सोशल मीडिया के जरिए प्यार करती हैं और उस अनजान शख्स के साथ अपना जीवन बिताने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ देती हैं। हो सकता है कि उसका दुष्परिणाम भी आप लोगों को भुगतना पड़े। तो पहले इनकी कहानी सुनिए और इनकी कहानी लाखों लड़कियों का जीवन बचा सकती है। क्या नाम है? बसंती कलमाकर जी। आपने पढ़ाई कितनी की है? इंटर। आपका प्यार कैसे हुआ और कैसे संपर्क हुआ? फेसबुक से। कब हुआ? 2020 में। हाँ। फेसबुक में कितने दिन चैटिंग हुई? फेसबुक में ज्यादा दिन नहीं, एक ही दिन में। हाँ, दीपक ने हमारा कांटेक्ट नंबर ले लिया। कांटेक्ट नंबर? हाँ। आपने दे दिया? हाँ। क्यों दिया? क्योंकि उसने हमारे को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, आपका नंबर दो। उस टाइम वो चित्रकूट में ड्यूटी में था। हाँ। तो फोन से बातचीत होने लगी? हाँ, इसके बाद फोन से बातचीत होने लगी। लगभग कितने दिन फोन से बातचीत हुई? लगभग 2020 से 2022 के 13 दिसंबर को शादी हो गई। 13 दिसंबर का। इस दौरान शादी से पहले और जब बातचीत हो रही थी तो क्या क्या हुआ बातचीत में? क्या कभी दीपक मिलने के लिए गए आपसे? नहीं, एक बार खाली शादी के समय ही गया। शादी के समय? हाँ। उस दौरान क्या कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ? हाँ, पैसा का लेन देन। क्या किसने दिया? दीपक ने आपको दिया या आपने दीपक को दिया? हमने दीपक को दिया। कितना दिया? 1,60,000। हमको 20,000 वापस कर रही थी। 1,60,000 आपने दिया। हाँ। आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्योंकि हम प्राइवेट में काम कर रही थी बैंक में और हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर रही थी। कितना वेतन था? दोनों मिला के 18,000। 18,000। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? टी गार्डन में काम करती थी। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 4 बहन 1 भाई। जी। शादी आपकी कैसे हुई? मंदिर में हुई? कोर्ट में। कोर्ट में? हाँ। क्या आपके पास कोर्ट के प्रमाण मौजूद हैं? हाँ, मौजूद है। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग शादी करके 13 तारीख शादी हुआ, 14 तारीख को हम यहाँ से फोन गया, हम लोग चले जाए शादी करके। कहाँ आई? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में। हाँ। फिर यहाँ कहाँ पर रह रही थी? हम कौशाम्बी में ओसा चौराहे पे। कितने महीने रही? 7 महीने। 7 महीने। हाँ। फिर जो हमारा पति तो जो छुट्टी लेकर वापस जो अपने गांव गया, मुझे तो बता के गया मैं ड्यूटी जा रही हूँ, कोकरास्ता में पोस्टिंग हो गया, ऐसे बता के गया घर। और 6 जून को वो दूसरी शादी कर लिया। आपके पति का गांव कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़। हाँ। तो कैसे पता चला कि आपके पति ने शादी कर लिया?
क्योंकि हमारे पास वो जो उसकी वो जो सिम खोल के वो रखी थी, हम काफी बार पूछ रही थी एक लड़की का फोटो, हम बीवी है, हमारे पास वो जो हमारा फोटो नहीं लगा कर किसी महिला का लगा तो हम पूछेंगे, तो उसने हम जवाब दिया जो ये मेरा ताऊ का लड़का की वाइफ है। तो हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकती, बार बार लड़की फोन कर रही है, दूसरे एक पुलिस वाला के साथ मोबाइल लेकर रखती है, ड्यूटी में जाती है तो मोबाइल लेके जाती है, और जब आती है उसके पास दे के आती है, वो जानबूझ के हमको दिया जो हमको पता चल जाए उसकी शादी के बाद। जी। हाँ। तब आपने क्या किया जब आपको पता चला कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, तब आपने क्या किया? तो अब हमने तुरंत हो जाए एसपी साहब के यहाँ आई, क्योंकि हमको पहले पता था जो उसने वो जो झूठी फर्जी बनाया था। ठीक है, हमारा कोर्ट में कागज लिया था जो दो में जो एसपी ऑफिस में देना है, तुम्हारा सर्विस बुक में नाम दिखाना है, तो हम भी विश्वास करके उसको सब फोटो दे दिया। आज मुझे नहीं पता था कौशाम्बी से वो दूसरी फर्जी कागज बनाएगी, तलाकनामा, जो मैं उसके साथ नहीं रहती, हिंदी में तो मुझे पढ़ना नहीं आती है, मैं लोगों को देके पढ़ाई तो वो लिखा था तलाकनामा। तो मतलब कोर्ट से क्या आपका तलाक हो गया है? नहीं, फिर वो जो कोर्ट से तलाक नहीं हुआ, ऐसे वो झूठा फर्जी बनाया था, फर्जी। हाँ। अब आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सिपाही के पद पर तैनात है इनके पति, नाम है दीपक। पहले तो इन्होंने त्रिपुरा जाकर इनसे शादी की, बाकायदा कोर्ट मैरिज की है, और उसके बाद एक झूठा, जैसा कि इनका आरोप है, कौशाम्बी टाइम इसकी पुष्टि नहीं करता, इनका आरोप है कि झूठा तलाकनामा, झूठे तरीके से झूठ बोलकर इनसे झूठा तलाकनामा बनवाया है। फिर क्या किया आपने? फिर हमने उस कागज को जब हमारे पास दिया, इसके बाद तो हम तो वो हमको बांग्ला और इंग्लिश आती है, हम तो हिंदी कभी पढ़े ही नहीं, तो हमको कैसे पता है मतलब साइन उसमें लिखा है हिंदी में। तो आप हिंदी बोल लेती हैं, पढ़ नहीं पाती? नहीं, हम पढ़ नहीं पाती, थोड़ा बहुत सीखा, वो भी देखो हमारा मिस्टेक हो जा रही है। मिस्टेक हो जाती है? हाँ, क्योंकि हमको अच्छी तरह से नहीं आती है, हम नॉर्थ ईस्ट का है, हमको हमारे इधर बांग्ला लैंग्वेज चलती है। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद तो जो दीपक ने शादी कर लिया, तो इसके बाद जो 18 तारीख हमारा बयान हुआ, तो इससे पहले वो बता दिया जो समझौता हो गया। जब जो पुलिस ऑफिस में आया था, हमारे को भी बुलाया गया था, तो दीपक ने बता दिया मेरा समझौता हो गया था। हम बोले समझौता कैसे हो गया? तो बोले मतलब उस कागज में लिखा था जो फरवरी में वो हमको 5 लाख दे के, इसके बाद जो मतलब फर्जी कागज को दिखा के दूसरी लड़की के साथ शादी किया है। अच्छा, फर्जी तरीके से उसमें कागज बनवाया गया कि आपको 5 लाख दिया गया। हाँ। उसके बाद आपने तलाक दे दिया। हाँ। और फिर उसने शादी कर ली। हाँ, तो हमने पूछा जो हमारे पास अगर आपने 5 लाख दिया तो कोई तो वीडियो होगा, 5 आदमी को तो आप बयान दिया होगा जो हमको 5 लाख, तो आप फ्री में तो नहीं दोगी ना। ठीक है, इसीलिए हम बोले हमारे को बयान दो, मतलब हमको 5 आदमी के पास तो दे के 5 लाख दिया हो ना, तो हम बोले हमको प्रूफ दिखाइए, तो उसका पास उस टाइम नहीं था। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एडिशनल साहब ने उसको बताया जो तुमने कोई कोर्ट से तलाक तेरा नहीं हुआ, तुमको हम जेल भेज देंगे। किसको? दीपक को एडिशनल साहब ने बताया। एडिशनल साहब तो फिर एडिशनल साहब के सामने ही हमारा बयान हुई थी जी 18 तारीख को। तो अभी तक कौशाम्बी पुलिस ने आपकी क्या मदद की? क्या FIR दर्ज की दीपक के खिलाफ? नहीं, अभी तक नहीं की। हो गई। क्यों? वो अभी हो गई। कहाँ से हुई? अभी हो IG ऑफिस से। IG से? हाँ। IG ऑफिस से। हाँ। चलिए, कौशाम्बी पुलिस ने क्या किया? क्या आपका सहयोग किया? नहीं। खबर छपी थी कि जब आप SP ब्रिजेश श्रीवास्तव कौशाम्बी से मिली थी, तो उस समय आपके खाने पीने और रहने की समस्या थी। हाँ। तो उन्होंने रहने की और खाने पीने की समस्या को आपके हल किया था, क्या व्यवस्था कराई थी? हाँ, किया था, कराई थी। हाँ। तो अब क्या कर रही, कहाँ पे रह रही हैं? मैं अभी मतलब प्रयागराज अंजोसी में रहती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पेट में अभी जो लगभग 3 महीने का बच्चा है, क्योंकि उस टाइम मेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, तो मैं कैसे जीव पर मेरा सर चक्कर कर दे रही, मैंने तो बहुत कहाँ खाना पीना कैसे, कहाँ पर बंद हुआ? और कौशाम्बी में। किसने बंद किया? मुझे एडिशनल साहब ने बोल दिया जो तुम्हारा पति तो जेल चली जाएगी, तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगी, तुमको तो रूम से भी खाली करना पड़ेगा, तुम त्रिपुरा सीधा चली जाओ 5 लाख लेके, जिस दिन बयान हुआ था। एडिशनल SP साहब ने कहा। हाँ। क्या आपके पास कोई प्रमाण है? एडिशनल साहब तो यही कहा था जो 5 लाख लेके चली जाओ। एडिशनल साहब ने जो कहा उसका कोई प्रमाण है? आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है? नहीं, मेरे पास नहीं है। उस टाइम मोबाइल मेरे पास मतलब तो SP ऑफिस में देखो कैमरा लगा है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, मतलब हमारे पास तो नहीं है। इनकी
इस बात की पुष्टि कि एडिशनल साहब ने इनको 5 लाख लेकर त्रिपुरा जाने की बात कही, कौशाम्बी टाइम्स पुष्टि नहीं करता। ये आरोप लगा रही हैं। आरोप जांच होने के उपरांत ही पता चलेगा कि सत्यता कितनी है। तो अब आप क्या करेंगी? हम अभी इंसाफ चाहती हैं। इंसाफ चाहती हैं? हाँ, किस तरह से इंसाफ चाहती हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय चाहती हैं? क्योंकि हमारा पेट में अभी 3 महीने का बच्चा भी है, ठीक है ना, मेरा पूरा लाइफ बाकी है, मेरा 24 साल एज चल रही है, इसीलिए मुझे 2 शादी करने के जो मैं उसको दीपक को कौन सी सरकार सजा देना चाहती है, कौन से मतलब उसके ऊपर अभी धारा लगाएगी, मैं इसलिए न्याय चाहती हूँ। आप उसको चाहती हैं कि दीपक के ऊपर FIR हो, ये चाहती हैं? हाँ, चाहती हूँ। लेकिन आप सोचिए, दीपक जेल जाएगा तब भी आपका जीवन नष्ट है, और वैसे भी दीपक आपको रखना नहीं चाहता क्योंकि आपसे शादी करने के बाद उसने दूसरी शादी की, तो जीवन तो आपका वैसे भी नष्ट हुआ। हाँ, मेरा तो लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ ना? हाँ। बच्चा जो पेट में है, इसका क्या गुनाह? वही तो, कम से कम एक बार उसको सोचना चाहिए था। मुझे मेरे इतना बड़ा धोखा दिया हमारे को, हम इतना भरोसा करके माँ बाप छोड़ कर त्रिपुरा से उसकी भरोसा में आई थी जी। तो उसने हमारा। आप जैसी गलतियां लाखों इस देश की बेटियां करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ हम जितना बड़ा गलती किया, कोई माँ बहन किसी के साथ मतलब ऐसा ना हो जो दीपक हमारे साथ किया। मैं सबके सामने मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा जैसा गलती कोई नहीं करे। चलिए, अब देखने वाली बात है